हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विराश और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ऐसे को, और यह ऐसे होगा हाउ ऑनर किलिंग अफेक्ट आवर सोसाइटी। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली IBSC IOT या 2 एग्जाम के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। राइट, और प्लेलिस्ट सेक्शन से अदर प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो जो IBSC IO के लिए क्रिएट की गई हैं। राइट, और उनको तैयार कर सकते हो सभी टॉपिक्स को। राइट दोस्तों, और इसके साथ ही साथ आप IBSC IO Tier 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है, और आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, जहाँ पर आपको 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं। 24/7 कभी भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। साथ ही साथ डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक दिया जाता है जिसको आप लिखोगे, और साथ ही साथ जो है आपको कुछ कंटेंट भी दिया था उससे रिलेटेड, ताकि आप उसको रीड करके पढ़ के अच्छे से उसके बाद फिर लिख सको टॉपिक को। राइट, और आपकी कॉपी रेगुलरली यूट्यूब पे मैं खुद चेक करूंगा, जिससे आपको समझ में आए कि आपकी क्या गलतियां रही और उसको आप कैसे इम्प्रूव करोगे। राइट, और जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस है वो सभी आपको मिल जाएंगे। 24/7 आपको एक रिवीजन कर सकते हो। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और Tier 2 एग्जाम होने तक जो है ये आपका कोर्स कंटिन्यू चलेगा। राइट, तो जस्ट वन टाइम आपको इनरोल करना है इस बैच को, और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप बिल्कुल भी वेट मत करिए और इनरोल अभी कर सकते हैं। राइट, तो इस डिस्क्रिप्टिव एक्सटेंसिव बैच को जरूर इनरोल करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसको इनरोल कर सकते हो, और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है SG10। ठीक है, SG10 जब आप यूज करोगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे इस टॉपिक को लिखना है, यहाँ पर मैं आप सभी से एक कॉपी शेयर कर रहा हूँ, और ये कॉपी है रक्षानंदा सोनी जी की। ठीक है, इन्होंने कैसे इस टॉपिक को लिखा है आप समझिएगा, काफी अच्छे से इन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, और समझने की कोशिश करते हैं इसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे लिखोगे। राइट, तो इन्होंने स्टार्ट किया, टू ऑनर इज टू लव, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड। देर इज नो ऑनर इन मर्डर। इन सिंपल टर्म्स, ऑनर किलिंग और शेम किलिंग is a murder of a family member by family itself. ठीक है, it is because of the belief that victim has brought shame or dishonor upon the family. राइट, यानी कि यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है कि टू ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, टू लव, टू प्रोटेक्ट, यानी लव करना, किसी की केयर करना, प्रोटेक्ट करना, या फिर किसी को डिफेंड करना। तो देर इज नो ऑनर इन मर्डर, यानी मर्डर में कोई ऑनर नहीं होता है। और सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो ऑनर किलिंग और शेम किलिंग जो है ये क्या है, मर्डर ऑफ फैमिली मेंबर। ठीक है, बाय द फैमिली। ठीक है, जो फैमिली है उसके द्वारा ही अब फैमिली मेंबर के मर्डर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑनर किलिंग। राइट, इज बिकॉज ऑफ द बिलीफ दैट विक्टिम हैज ब्रॉट शेम अपॉन और डिसऑनर अपॉन द फैमिली। और किस बिलीफ पे किया जाता है, इस बिलीफ पर कि जो विक्टिम है उसने फैमिली में डिसऑनर या फिर एक तरह से शेम कि कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जो फैमिली है वो शेमफुल हुई है। राइट, तो ये सोच जो है, इस सोच को ही बेसिकली ऑनर किलिंग बोला जाता है, और जिसके अंतर्गत जो है जो फैमिली मेंबर्स हैं वो खुद ही अपनी फैमिली के मेंबर को किल कर देते हैं। राइट, तो काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इंट्रोडक्शन काफी अच्छा है इनका। इसके बाद देखो, ऑनर किलिंग इज अ विंटेज क्राइम बट स्टिल प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म्स को अंडरलाइन भी किया, तो इस तरह से आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हो चीज़ों को, ताकि जो भी टर्म्स हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हो वो डायरेक्टली जो है जो एग्जामिनर है वो देख पाए। ठीक है, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राइट, तो ये ऑनर किलिंग का एक विंटेज क्राइम। विंटेज का मतलब क्या होता है, ओल्ड, मतलब बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है क्राइम है। राइट, जो कि अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, अभी भी प्रेवलेंट है। राइट, इन स्पाइट ऑफ मॉडर्न माइंडसेट एंड एडवांस थिंकिंग। ठीक है, हालांकि हमारी सोसाइटी जो है धीरे धीरे एडवांस हो रही है, मॉडर्न माइंडसेट है लोगों का, एडवांस थिंकिंग है, फिर भी जो है अभी भी ये जो ऑनर किलिंग है, अभी भी ये जो विंटेज क्राइम अभी भी प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में। राइट, तो काफी अच्छे से इन्होंने लिखा है, यहाँ तक काफी बढ़िया शुरुआत की है। इसके बाद देखो, ऑनर किलिंग इज नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, it is in fact a social evil which is further related to many other problems present। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पर ऑनर किलिंग है ये कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है,
बल्कि ये एक सोशल ईविल है। अब देखो सोशल ईविल को भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। जो कि फर्दर किससे रिलेटेड है, किसकी वजह से अदर कई सारी प्रॉब्लम जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में डेवलप होती हैं, राइट। मेन रीजन बिहाइंड ऑनर किलिंग्स आर एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पर क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है, वो भी इन्होंने दिए हैं पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, रिजिड कास्ट सिस्टम इज स्टिल प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, यानी जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, कठोर है। सो पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इंटर कास्ट मैरिजेस। ठीक है, इसी वजह से जो लोग हैं वो इंटर कास्ट मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। दे फियर दैट दे विल लूज देयर कास्ट स्टेटस। ठीक है, उनको ये लगता है कि अगर ऐसा होता है कि इंटर कास्ट मैरिजेस अगर होती हैं तो उससे क्या होगा, उनका जो स्टेटस है वो कम हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से जो है इंटर कास्ट मैरिजेस को फोकस बेसिकली प्रमोट नहीं किया जाता है, इसको अवॉइड किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है। इसके बाद देखो, मैरिजेस आर शॉर्ट लिव्ड, men and women file for divorce which is still not accepted by people। ठीक है, अब मैरिजेस जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवोर्स होने के कारण एक तरह से शॉर्ट लिव्ड हो चुकी हैं। ठीक है, और उनके बीच में जो है कपल के बीच में डिवोर्स जो है वो भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये भी एक कारण बन सकता है, राइट। सम रिलीजन डज नॉट अलाउड शॉर्ट ड्रेसेस और इनअप्रोप्रिएट ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, सो वुमेन वियरिंग सच ड्रेसेस ब्रिंग डिसऑनर टू देयर फैमिली एज पर देम। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि कुछ जो शॉर्ट ड्रेसेस हैं वो उनके लिए सही नहीं है, वुमेन के लिए, और इसकी वजह से जो है उनको उनकी फैमिली को डिसऑनर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कारण बन सकता है। तो यहाँ पर लगभग इन्होंने सही पॉइंट दिए हैं सारे। प्रैक्टिस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी दैट इज बीइंग गे और लेस्बियन इज अनदर डिसऑनर फॉर मेनी कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पर जो प्रैक्टिस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी है ये भी जो है एक कारण है एक तरह से ऑनर किलिंग का। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया इन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट्स वेरी नाइस। रिलेशनशिप्स बिफोर मैरिज एंड कंसीविंग बिफोर मैरिज आर अनदर काइंड ऑफ डिसऑनर। ठीक है, अब रिलेशनशिप जो है चाहे वो किसी भी तरह की फिजिकल रिलेशनशिप हो या अदर रिलेशनशिप हो, तो ये रिलेशनशिप्स भी जो है ये भी एक तरह से डिसऑनर समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, राइट। तो ये भी एक कारण बनता है ऑनर किलिंग का, राइट। इसके बाद देखो 6 पॉइंट दिया इन्होंने। फॉर सम रेप इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिसऑनर एंड द विक्टिम हरसेल्फ इज किल्ड। ठीक है, रेप को भी एक तरह से डिसऑनर समझा जाता है और जो विक्टिम है उसको ही किल कर दिया जाता है इसके कारण, राइट। तो ये भी एक बड़ा इशू है और यहाँ पे इन्होंने इसको भी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा 7 पॉइंट दिया इन्होंने। खार पंचायत और कास्ट पंचायत आर स्टिल प्रेवलेंट ड्यू टू पॉलिटिकल बैकिंग एज दे वर्क एज लार्ज वोट बैंक। ठीक है, जो खाप पंचायत और कास्ट पंचायत है वो भी अभी भी प्रेवलेंट है क्योंकि पॉलिटिकल बैकिंग, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहता है क्योंकि ये एक तरह से लार्ज वोट बैंक के रूप में काम करती है उनके लिए, राइट। तो इस वजह से ये भी एक बड़ा कारण है ऑनर किलिंग का, राइट। ऑनर किलिंग इज अ वेग कॉन्सेप्ट हु इज सपोज टू डिसाइड दैट अ पर्टिकुलर सिचुएशन हैज ब्रॉट डिसऑनर। ठीक है, मतलब ये ऑनर किलिंग जो है एक वेग कॉन्सेप्ट है। मतलब वेग का मतलब क्या है, अनक्लियर, मतलब कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो सिचुएशन डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन के अंतर्गत जो है किसने डिसऑनर फैमिली को लाया है, राइट। इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी 97% ऑफ द केसेस वुमेन आर विक्टिम्स। ठीक है, यानी 97% केसेस में वुमेन्स ही विक्टिम्स होती हैं, राइट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखोगे, 1 ब्लॉक में आपको केवल 1 लेटर ही लिखना है, 2 लेटर एक साथ नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखोगे, इन्होंने 2 लेटर ये 1 ब्लॉक में लिखा है तो ये गलत है, राइट। इसके अलावा देखो, मैनी केसेस आर रिपोर्टेड एज सुसाइड्स रादर देन मर्डरिंग। नाउ द विक्टिम इज फोर्स्ड टू सुसाइड। ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सुसाइड के रूप में दिखा दिया जाता है, मर्डर को सुसाइड के रूप में दिखा दिया जाता है ऑनर किलिंग के केसेस में। ठीक है, और जो विक्टिम है उसको खुद फोर्स किया जाता है कि वो सुसाइड कर ले, राइट। देयर इज नो प्रॉपर एंड एक्यूरेट लॉ टू डील विद सच क्राइम्स। ठीक है, अभी भी कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, ना ही प्रॉपर तरीके से कोई स्ट्रिक्ट लॉज बने हैं ताकि इन क्राइम्स को डील किया जा सके, राइट। इन 2011 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट एज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इन विच डेथ पेनल्टी इज गिवन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अपनी एक वर्डिक्ट की थी, डिक्लेयर किया था कि रेयरेस्ट केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी इस ऐसे केसेस में, राइट। ऑल्सो प्रोविजन ऑफ अनलॉ
Full Assembly 2011 bill was which banned खाप पंचायत। ठीक है, मतलब प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल असेंबली जो है इस एक्ट के द्वारा जो है जो खाप पंचायत थी, जो कास्ट पंचायत है बेसिकली, उनको जो है बैन कर दिया गया था। बट लॉज कैन पनिश, कांट प्रिवेंट इट। ठीक है, लेकिन लॉज जो है वो पनिश कर सकता है लेकिन प्रिवेंट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, इसे रोक सकता है, पनिश कर सकता है। ठीक है, पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। राइट, देयर शुड बी सेपरेट लॉज फॉर ऑनर किलिंग which includes severe punishment and legal protection of such couples और men and women who are in danger। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है सजेशन दिया है यहाँ पर कि प्रॉपर सेपरेट लॉज होने चाहिए ऑनर किलिंग के रिगार्डिंग, और जिसके अंतर्गत सेवर पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए और लीगल प्रोटेक्शन भी दिए जाने चाहिए ऐसे कपल्स को जो कि डेंजर में है। राइट, प्रॉपर डेटा कलेक्शन इन एरियाज प्रिवेलेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि जो प्रॉपर एरियाज हैं जहाँ पर इस तरह के केसेस सामने आए वहाँ से जो है प्रॉपर डेटा कलेक्शन भी किया जाना चाहिए ताकि फर्दर जो है केसेस को रोका जा सके। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन की भी बात की है इन्होंने कि एजुकेशन कैन चेंज द मेंटेलिटी एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। ठीक है, यानी एजुकेशन के थ्रू ही जो मेंटेलिटी और माइंडसेट है लोगों का जो कि इन तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उसको चेंज किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। राइट, ऑनर किलिंग इज द मोस्ट इनह्यूमन एंड इरेशनल क्राइम एंड एज अ लार्ज डेमोक्रेसी वी शुड टेक स्टेप्स टू कर्ब इट। ठीक है, यानी कि एक तरह से ऑनर किलिंग जो है वो क्या है, एक इनह्यूमन और इरेशनल क्राइम है, इसलिए एज अ लार्ज डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी शुड टेक स्टेप्स टू कर्व इट, यानी कि हमें या हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, हम सभी को मिलकर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस सिचुएशन को, इस तरह के क्राइम को हम अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकें। राइट, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, दैट्स वेरी गुड। और विद इन वर्ड लिमिट लिखा है, आपको 400 वर्ड में लिखना होता है तो 398 वर्ड्स में इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी लिखोगे, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आपको अपने ऐसे में इंक्लूड करना है ताकि आप समझ पाओ कि जो जो चीज़ें हैं बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड वो सारे एस्पेक्ट आपके ऐसे में होने चाहिए, जैसे इन्होंने सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है इस ऐसे में। राइट, तो इसी तरह से आप लोग तैयार करिएगा बाकी टॉपिक्स भी, और मैं और भी अदर टॉपिक्स को भी कवर करूँगा इस सीरीज़ के अंतर्गत, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर वॉच कर लेना। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर इसकी प्लेलिस्ट को देख लेना और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से और प्रेसी राइटिंग दोनों के लिए मिल जाएगी। 100+ यहाँ पर आपको एस्सेज के टॉपिक मिल जाते हैं जो कि विद इन वर्ड लिमिट कवर कराए गए हैं। 400 वर्ड्स में आपको सारे एस्सेज मिल जाएंगे यहाँ पर इस बुक में, और यहाँ पर लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स आपको मिल जाएंगी। लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, 60+ जो है यहाँ पर आपको प्रेसी के सेट भी मिल जाते हैं जिनको एक बार प्रिपेयर कर लोगे तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कई सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, और इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप इस सीरीज़ को वॉच करते रहिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो IB का जो टेलीग्राम ग्रुप है। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।